बेटा सभी को आवाज आ रही मेरी? हेलो एवरीवन। अच्छा मेरे गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। तन्वी लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? कहाँ तक हो गया था अपना बेटा? सर आई थिंक हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे ना? हाइपर कंजुगेशन के कर रहे थे क्वेश्चन। हाँ एक सेकंड देना, मैं क्वेश्चन जरा देख लूं। तन्वी लास्ट क्वेश्चन बता सकते हो आप कौन सा था? सर वो बेंजीन रिंग का कर रहा था कि कौन से हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका आंसर सेकंड एंड लास्ट आंसर। सर बेंजीन रिंग बनाई थी, उसमें फिर आपने बॉन्ड्स मार्क किए थे अच्छा कि अच्छा कौन। ठीक है। यस। बेंजीन रिंग बना के उसमें। अच्छा ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हमारे हो ही गए थे, ठीक है। यस सर, मेसोमेरिक करना है आज। ठीक है। आज आज मीजोमेरिक इफेक्ट देखना है ना हम लोगों को? यस सर। ठीक है। ठीक है चलो, क्वेश्चन वैसे तो अभी बचे हुए हैं, बट चलो पहले उसे टॉपिक को खत्म कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अभी, बट हम आज सोच रहे हैं जीओसी आपका फिनिश कर दें, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना, क्योंकि फिर बाकी चैप्टर रिवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देखो जीओसी का बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, आज हम लोग अभी फिनिश करा देंगे तुम्हारा जितना भी हो जाएगा। बचे हुए छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स हैं वो अपने आप ट्राई करना, हो जाएंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि हमने जितना भी मेजर पोर्शन था वो हमने निपटा दिया, ठीक है। तो फिर से अगेन आप क्या करो, चैप्टर का नाम डाल दो जीओसी, रिकॉर्डिंग एक बार देख सकते हैं, स्टार्ट है, चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा चैप्टर का नाम डाल दो आप लोग, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक से। और टॉपिक क्या चल रहा था बेटा? रिवीजन ही चल रहा है अपना, और आई थिंक ये थर्ड पार्ट है ना, थर्ड लेक्चर है बेटा ये। यस सर। ठीक है, तो रिवीजन लिख लो, पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड। इससे पहले सेकंड वाला कर चुके हम लोग, थर्ड पार्ट पे जाओ। अब आप लोग बेटा हेडिंग डाल दो, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट बेटा किस वजह से प्रोड्यूस होगा, बता सकता है कोई? पहली बात तो यार देखो, ये आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। आज हम आपको जो भी बेटा पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो आज वाला चाहे नोट कर लो और चाहे स्क्रीनशॉट लेना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो पहली बात तो ये परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी बात, दो टाइप का होता है, इसे आप या तो बोलोगे प्लस आर बोलोगे या फिर आप प्लस एम बोलोगे, ठीक है। दूसरी बात, या फिर आप इसे माइनस आर बोलोगे या फिर आप इसे माइनस का एम बोलोगे, ठीक है। चलो ये दो टाइप के इफेक्ट हैं, या तो प्लस आर प्लस एम बोल दो या फिर माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट बोल दो, ठीक है। इसके बीच में ऐसे कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना, समझते जाओ, फटाफट नोट करते रहो, जो नोट कर रहा है वो नोट करे यार, लाइट ठीक है। चलो हाँ, अब देखो प्लस आर क्या होंगे बेटा, अगर एटम या ग्रुप जो है, ठीक है, वो डोनेट कर रहा है पी ऑर्बिटल, या ऐसे समझ लो अगर लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है, तो वो कौन सा शो करेगा? वो प्लस आर शो करेगा, दैट्स इट, बात खत्म। और मान लो अगर हम ऐसा कोई ग्रुप लगाए हुए हैं जैसे CH3 CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ऐसा कोई ग्रुप जहां पे बेटा पाई बॉन्ड है, ठीक है, या तो जहां पे पाई बॉन्ड है वहां पे क्या होगा? माइनस आर, और जहां पे आपका लोन पेयर है वहां पे क्या होगा? प्लस आर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना, इसमें होगा क्या? रिजोनेंस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पाई बॉन्ड कर लो, ठीक है, इसे ठीक से लिख देते थोड़ा। देखो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका पाई बॉन्ड ही है। तो जहां पे लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये आके कहाँ आ जाएगा? इसके ऊपर, ठीक है, कार्बन के ऊपर, हाइड्रोजन के नहीं, कार्बन के ऊपर, ये आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 के ऊपर आ जाएगा निगेटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड NH2, और इसके ऊपर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो जहां भी नाइट्रोजन जो है अगर वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट। और अगर कहीं पे बेटा आपका पाई बॉन्ड, जैसे अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिजोनेंस किससे कराओगे? पाई बॉन्ड से कराओगे। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। बेटा ऑक्सीजन का लोन पेयर तो है, लेकिन तुम इसे रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कैसे करा सकते हो जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना हुआ है? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। क्या तुम ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड थोड़ा ना बना दोगे?
ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये रिजोनेंस नहीं हो सकता, रिजोनेंस हाइब्रिड है ही नहीं ये वाला ऑक्सीजन, इसके लोन पेयर तो है बट वो उन्हें रिजोनेंस नहीं करा सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा ये जो पाई बॉन्ड है ये जाएगा यहाँ पे, ये टूट के आ जाएगा इसके ऊपर। तो जब आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा कि CH2 सिंगल बॉन्ड, हाँ इस पे पॉजिटिव आ गया है ना, इसने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यहाँ पे CH का CH ही रहेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O पे कैसा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर से ध्यान रखो, अगर आपको याद करना पड़े कि -R, इसकी कोई सीरीज याद करने की जरूरत नहीं मेरे अकॉर्डिंग, आप चाहो आप सीरीज याद कर सकते हो, ना चाहो तो ना कर सकते हो। अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, अगर आपको इसी में देख लो, अगर आपको पता करना है कि कैसे पता करेंगे कि हमारे पास कहाँ पे +R लग रहा है कहाँ पे -R लग रहा है, तो ध्यान रखना, लिखो इफ एटम हैज लोन पेयर, ठीक है, तो कौन सा होगा, तो +M या फिर +R। इफ एटम, और कौन सा एटम जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इफ एटम हैज पाई बॉन्ड, पाई को क्या लिखते, इफ एटम हैज पाई बॉन्ड, अगर एटम के पास बेटा पाई बॉन्ड है, देन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा -R, या फिर आप इसे लिख दोगे -M। बताओ पहली बात तो तुम्हें क्या पहचानने में दिक्कत होगी बेटा? नो सर। सीधी सी बात है, -R +R इनकी सीरीज तुम्हें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुम सीरीज याद करने बैठोगे तो तुम एक हाइपर कॉन्जुगेशन की याद करोगे, एक -R की याद करोगे, एक +H +-H इतने याद करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन गलत ही करोगे, ठीक है। खाली इतना सा ध्यान रखो, अगर एटम के पास लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, +M देगा, अगर रिजोनेंस में वो लोन पेयर जा रहा है, और अगर -R है तो कब होगा, जब आपका पाई बॉन्ड जो है वो लोन पेयर में जाए, ठीक है बेटा। यस अब आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल लिखना, आपको पता करना है कौन सा -R है +R, इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, आज ये चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। डन सर। हो गया ठीक है, आ जाओ। अब क्या करो, आप क्वेश्चन लिखो, कॉपी उठाओ फटाफट जल्दी से, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई +M और -M, ये आपको पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं, देखो पहला क्या कह रहा है, आपके पास OH, अब ये OH किसी ना किसी R से जुड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ध्यान रखना किसी ना किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा ही होगा, ठीक है। दूसरा देखो, हम कह रहे हैं OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तीसरा बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है, OC डबल बॉन्ड OCH3। चौथा देखो बेटा, चौथा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा NH, ठीक है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा, ठीक। अब देखो पांचवा, देखो इससे क्या जुड़ा हुआ है, मान लो कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। छठा देखो, इससे मान लो CH3, कार्बन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है। सातवां देखो, यहाँ पे मान लो CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आठवां आपको क्या कह रहा है, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। नौवां आपसे क्या कह रहा है, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। 10th आपसे क्या कह रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है। 11th आपसे क्या कह रहा है, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। चलो भाई एक एक करके पूछे, बताते जाना, लेकिन तुम लोग हमने सुना बोलते हो नहीं, तो जिसकी मर्जी बता दो। सर फर्स्ट वाला +M देगा। फर्स्ट वाला +M देगा, क्यों? सर क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो। एग्जैक्ट, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो डोनेट भी उन्हीं को करेगा, रिजोनेंस पे क्या करेगा, अपने लोन पेयर से दिखाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो है बेटा, ये वाला +M देगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ये वाला बताइए क्या करेगा, ये सर -M। +M देगा। कैसी बातें कर रही हो बेटा, देखो ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, -M बोल रहा है। -M क्यों देगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा, बात सुनो, ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन के, यही तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आएंगे, और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है टूट के लोन पेयर में आ जाएगा, तो यहाँ भी +M ही होगा। -M कैसे हो जाएगा, इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या होगा, +M। अब अरे, अब इसमें +M कैसे हो जाएगा, कहाँ रिजोनेंस करा दोगे आप? अगर आपने इस वाले लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में ले आए तो यहाँ पे 3 बॉन्ड नहीं बन जाएंगे ऑक्सीजन के, तो ये तो लोन पेयर करेगा ही नहीं। नहीं समझे? सर आ गया समझ। देखो अगर आप बेटा इस वाले लोन पेयर को देख रहे हो, देखो इसके लोन पेयर है कहाँ पे, या तो इस वाले ऑक्सीजन पे या तो इस वाले ऑक्सीजन पे, दो ही जगह तो लोन पेयर है ना। तो ये कॉन्जुगेशन कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा है, या तो ये कॉन्जुगेशन कर रखा है क्योंकि ऑलरेडी इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो जब दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, पाई बॉन्ड करेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड जहां भी मॉलिक्यूल में होगा वो कर लेगा, इसका मतलब क्या करेगा, -M शो करेगा। इसका बताओ बेटा, +M की +M। +M क्यों करेगा, दिख गया सबको, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, नाइट्रोजन जो है वो अपना कोवेलेंसी शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर इतना? यस सर। इसका बताओ, हेलोजन क्या करेगा, -M। -M की +M? -M।
प्लस एम करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। भाई कैसी बातें कर रहे हो, प्लस एम करेगा, ठीक है। लोन पेयर भाई, हेलोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 होते हैं कि नहीं होते? देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। 2,8,7 लिखोगे तो आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे? यस तो सर। इसका मतलब अपने लोन पेयर से ही क्या करेगा, कॉन्जुगेशन शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। CH3 बताओ बेटा, CH3 क्या करेगा? सर प्लस एम। ये माइनस एम करेगा। तुम लोगों को अभी प्लस एम माइनस एम समझ में ही नहीं आया। देखो अब क्योंकि कार्बन, एक चीज देखो जरा, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन से 3 हेलोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तीनों की तीनों कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तीनों के तीनों क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, तो ये वाला कार्बन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नहीं शो करेगा? बताओ, जब ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा तो इसके पड़ोस में जो भी एल्कीन होगी, ठीक है, उससे क्या करेगा? बॉन्ड को खींच लेगा ये। इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? इसका बताओ, माइनस एम देगा प्लस एम? प्लस एम। ये तो प्लस एम देगा, क्लियर है, ठीक। इसका बताओ बेटा, माइनस एम की प्लस एम। इस पे बेटा स्टार बना लेना, इस पे आप स्टार बना लेना। जो आपका NO होता है, ठीक है, ये आपका माइनस एम भी शो करता है और प्लस एम भी शो करता है। यहाँ पे ऐसे स्टार बना लेना, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अपने लोन पेयर क्या करता है, उसे भी डोनेट करता है और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन भी होता है इसमें, ठीक। यस सर। चलो इसका बताओ बेटा, इस वाले का बताओ, माइनस एम की प्लस एम। सर माइनस एम। क्यों? सर क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे मूव करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जो होगा वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। देखो यार, तुमने बस इतना बेटा पहचानना है कि क्या लोन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तुम खुद ही बताओ, यहाँ पे जो आपने ऑक्सीजन लगा रखा है और ऑक्सीजन ऑलरेडी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, तो क्या वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है? बताओ, जब इसका ऑलरेडी से ऑक्टेट कंप्लीट है यार, तो ये कैसे यहाँ पे लोन पे डोनेट कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेगा, पाई बॉन्ड जो होगा वही क्या करेगा, कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेगा। CN बताओ बेटा, माइनस एम की प्लस एम। सर माइनस एम। माइनस एम क्यों? अच्छा, इसका रीजन देखो यार, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या अब यहाँ पे चौथा बॉन्ड बना देगा? ये कॉन्जुगेशन कर देगा क्या? कर ही नो नहीं सर। सकता। ऑक्टेट कंप्लीट है उसका बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे इसका बताओ, ये कौन सा करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी आपका माइनस एम ही करेगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो कोई भी ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक नहीं करेगा, ठीक है बेटा। यस सर। चलो अब रुकना जरा, एक सेकंड को मैं क्वेश्चन देख लूंगा, क्वेश्चन करा देते हैं आपको, एक सेकंड। मैंने आपको PK वाले और K वाले, H+ वाले ये कराए क्वेश्चन बेटा? सर एक दो ही करवाए थे। एक तो ही करवाए थे। यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट में करवाए थे और एक कल करवाया था। चलो एक क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। स्लाइड डी मेरे पास, देखो क्वेश्चन नोट करो। देखो, among the following compound, क्वेश्चन लिखो, among the following compound, among the following compound, ठीक है, कह रहा which one has the shortest carbon Cl बॉन्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन करना आप लोग, और जल्दबाजी मत करना, आराम से थोड़ा वेट लेके रुक के क्वेश्चन को सोचना समझना फिर करना, ठीक है। जल्दबाजी से क्वेश्चन गलत होने से अच्छा है कि आप थोड़ा लेट आंसर दो, बस सही आंसर दो, ठीक है। एक आपको ये दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन लोगों ने नहीं करा था, राइट? नो सर नहीं किया। ठीक है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसे जल्दी से करो, फिर आंसर तो चैट में
ध्रुव का आंसर आ गया। और किसने बताया? तन्वी का आंसर आ गया डी। अच्छा, क्या पूछा गया? अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच वन हैज द शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड। देखो यार, शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड वो होगा जहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, राइट और रॉन्ग? दीक्षा का भी 4, तन्वी का भी 4। अच्छा, ध्रुव ने भी डी दिया है। अच्छा, हम बी पढ़ रहे थे, ठीक है, डी तीनों का डी है। किसने किसने दिया आंसर? दीक्षा, तन्वी और ध्रुव ने। बेटा देखो, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सीसीएल में कहां पे आएगा? देखिए जरा, बता सकते हो? देखो, क्या ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है? अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गया तो किस इस कार्बन के पास कोई दूसरा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में इसके पास जाए? नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसमें देख लो, क्या कॉन्जुगेशन होगा? नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता बेटा। इसमें कॉन्जुगेशन होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखो, क्या कॉन्जुगेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये टूट के आ जाएगा इसके ऊपर। कॉन्जुगेशन हुआ कि नहीं हुआ? अगर यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसका मतलब सी और सीएल के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और हमने आपको क्या बताया था कि जब पार्शियल डबल बॉन्ड, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। देखो, सी सीएल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर सी डबल बॉन्ड सीएल की आ जाओ, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सीएल की। अब ये कहो बनेगा नहीं, हाँ बनेगा नहीं, वो हमें पता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और कर लो यार, एक क्वेश्चन देखने का कहीं मिल जाए तो। पी के वैल्यू वाला शायद मैं करा चुका था, चलो देखना एक बार, ये करा चुके हैं शायद हम, ये रहने दो चलो, और देखते हैं कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। ये करा चुके हैं आई थिंक हम क्वेश्चन। सर चलो ये ठीक है। वाला प्रीवियस ईयर था। हाँ बेटा, सर ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये जितने भी आप कर रहे हो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। लगा चुके हो क्या आप ये? नो सर। अच्छा, ये जितने भी आपको क्वेश्चन कर रहा है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं उठा के कर रहे हैं, ठीक है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, हम आपको एक बार बताते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका 100% सिलेबस है, ठीक है यार। 100% में से आप ना चाह के भी आपको 25% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल हलवा वाले हैं, जो अगर 11th का बच्चा होगा वो भी कर देगा, 12th में नहीं भी पढ़ता तब भी कर देगा। आपको 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपका 100%, जैसे 45 क्वेश्चन है तो 45 में से 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो सारे बच्चे कर लेंगे, उसमें कोई बच्चा कोई गलत करेगा नहीं। जो मेन रेस है बेटा वो 30 क्वेश्चन की ही है। 30 क्वेश्चन में ही आपको लड़ाई करना है, समझ लो, समझा? बाकी 15-16 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सब बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ कभी कोई हलवा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो उसमें इतना वो लेना। और फिर भी आपने इतना लेट टाइम दिया, मतलब बहुत देर बताया। चलो इसके बाद आप क्या करो, अब आप हेडिंग डालो, लिखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। दो चीज पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक आपका है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन पढ़ रखा है आप लोगों ने ये कि नहीं? और दूसरा आपका पढ़ोगा क्रॉस कॉन्जुगेशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जल्दी बताओ भाई। नो सर। यार तुम लोगों ने जीओसी पढ़ ली, नहीं पढ़ा? एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा है? चलो खैर, नहीं भी पढ़ा, देखो जल्दी से। देखो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब यह है कि एक्सटेंडेड का मतलब है अगर आपका एक ही रो में लीनियरली अगर कॉन्जुगेशन हो जाता है उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड। और क्रॉस का मतलब जब कॉन्जुगेशन होने के लिए दो दो पार्ट आपको मिले, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH हाँ, और डबल बॉन्ड CH और इससे जुड़ा हुआ अपने पास CH2 पॉजिटिव, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल देखो, हम कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C पे, इस पे आ गया पॉजिटिव, देन उसके बाद आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जरा समझना बहुत ध्यान से, अगर तुम लोग सेकंड वाले ऑप्शन को बेटा देखो, इसे A मान लो, इसे मान लो B, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन दो तरीके से हो सकता है कि नहीं? एक तो ये वाला डबल बॉन्ड भी बेटा इधर जा सकता है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को हटा सकता है, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब जब दो डिफरेंट टाइप के या फिर दो या दो से ज्यादा टाइप का आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिले, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन मिल रहा है जो कि आपका ये वाला है। ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आए क्या बोल रहे हैं? यस सर। यार मतलब अगर आपको दो डिफरेंट टाइप का कॉन्जुगेशन मिलने को मिलता है, जरूरी नहीं दो ही मिले, दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट व्हेन टू और मोर डिफरेंट आपके पास टाइप्स आ जाए किसके कॉन्जुगेशन के, देखो यहाँ पे याला डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, याला भी जा सकता है, अगर कोई और प्रोबेबिलिटी होती वो भी जा सकता था, ठीक है। तो अगर आपको दो या दो से ज्यादा टाइप के कॉन्जुगेशन देखने को मिलते हैं बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, अगर आपको एक ही टाइप का मिलता है बोलते हैं एक्सटेंडेड। ध्यान रखना, इसमें पूछा क्या जाएगा, इसमें आपसे पूछी जाएगी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आपका स्टेबिलिटी होती है वो एक्सटेंडेड की ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो आपका जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से। बस इतनी सी बात बताने के लिए पढ़ा है, ठीक है। इसे डिटेल से कुछ ज्यादा घुसने की जरूरत है नहीं इसमें। देख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट मारो इसका, जो भी करना करो। डन सर। ठीक है, इतना कर लिया। अब इक्विवेलेंट एक हेडिंग डाल दो इसके बाद, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। और आज ही जीओसी खत्म हो जाएगा। इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बता सकता है कोई?
देखो अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो होती है जिनमें पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल हो, सारी जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर बनेगी सब में पोटेंशियल एनर्जी सेम हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। बट अब हम आपको न्यूमेरिकल में तो ये जीओसी न्यूमेरिकल में तो आएगी नहीं, ये आएगा कैसा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब अगर आपको बना के देखना तो कैसे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अपने पास सीपीईएन है, सीपीएन जानते हो क्या होता है? देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ सीपी और कहीं पे लिखा हुआ सीपी स्टार, तो इसका क्या मतलब बताए? इसका मतलब होता है साइक्लोपेंटा डायएनाइल एनायन। देखो एक ये हो गया, ठीक। और एक सीपी स्टार का मतलब क्या होता है? सीपी स्टार का मतलब होता है कि इससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के आपके ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। तो कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में आपको सीपी लिख के ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कभी कभी, डेली नहीं, कभी कभी एक सीपी और आपको कभी कभी ऐसे सीपी स्टार दिखेगा। तो ध्यान रखना सीपी का मतलब होता है साइक्लोपेंटा डायएनाइल एनायन, और सीपी स्टार का मतलब ये जो हमने बना रखा, मतलब उससे क्या करो, सारे कार्बन से मिथाइल ग्रुप लगा लो, समझ में आया? ठीक है, ये ध्यान रखना। कभी कभी डायरेक्ट में ऐसे लगा देता है कि सीपी जुड़ा हुआ है इस ग्रुप से, तो आप तुम पहचान ही नहीं पाओगे सीपी क्या होता है। जैसे ईएन क्या होता है, एथाइलिन डायमाइन होता है। यस सर। जैसे पीवाई क्या होता है, पेरिडीन होता है। तो कभी कभी Yes, क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन होता आसान है, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाते सीपी क्या है, सीपी स्टार क्या है। तो देखो अगर हम आपको इसका कॉन्जुगेशन करके दिखाएं बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका कॉन्जुगेशन करके दिखाएं, ठीक, ये तो आपको सबको इसका कॉन्जुगेशन आता है। देखो ये आएगा यहाँ पे, ये निकल के कहाँ पे आ जाएगा, इधर आएगा, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा, अब जब यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये निकल कहाँ गया बेटा, बाहर, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। अगेन क्या होगा, ये बेटा अटैक करेगा यहाँ पे, ये निकल के कहाँ जाएगा, इस वाले कॉर्नर पे, ठीक। तो आपको स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी, तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी लाइक दिस, एक ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये निकल के इधर आ गया। फिर क्या होगा, ये अटैक करेगा बेटा यहाँ पे, और ये अगेन वापस से निकल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी, स्ट्रक्चर मिलेगी आपको कुछ इस टाइप की, एक डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? फिर अगेन क्या होगा, फिर अगेन ये होगा, ये वाला निकल के यहाँ पे आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, निकल के ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी, तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर फिर से मिल जाएगी कि ये आ गया यहाँ पे, और ये निकल के देखो ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये फिर से। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर बेटा सेम है, स्ट्रक्चर ए और Yes, स्ट्रक्चर बी? बेटा सेम नहीं है। अगर ये सेम होती तो इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही क्या थी। ये सेम नहीं है, ये एक दूसरे की हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक दूसरे की हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपने सुना है, जैसे बेंजीन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो बेंजीन में जैसे ये है, तो अगर हम क्या करें, हम इस वाले बॉन्ड को इधर घुमा दें, इस वाले बॉन्ड को इधर घुमा दें, इस वाले बॉन्ड को थोड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं, समझोगे नहीं आप लोग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अगर हमसे इधर यहाँ पे अटैक कराएं, इसे इधर घुमा दें, क्योंकि भैया पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन कर सकता है, हमें पता है। तो आपको स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी, आपको स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की दिखेगी। यहाँ पे डॉलर आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर, ये वाला इधर। अब दोनों ही बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन, तो फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड का डिफरेंस है। बॉन्ड मतलब कार्बन जो है वो चेंज है, कार्बन की पोजीशन में बॉन्ड चेंज है, समझ में आया? इसका मतलब इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हें बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए सेम नहीं है, दोनों बेंजीन तो है बट एक दूसरे की हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का मतलब चाहे आप इसकी कैसी भी रिजोनेंस करा लो, आपको एक ही टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी कि एक कार्बन पे एनायन मिलेगा, दो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। कोई सी भी देख लो, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, कोई भी स्ट्रक्चर उठा के देख लो, आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। क्या कि एक कार्बन के ऊपर क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव चार्ज, और आपको दो कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। बोलो समझ में आया? इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कभी कोई पूछता है बताओ इनमें से कौन से इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप क्या करना, उनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक ही जैसा फिनोमेना मिल रहा है, देखो इसमें भी क्या है, एक कार्बन पे नेगेटिव है, बाकी दो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड। इसमें देख लो दो कार्बन में डबल बॉन्ड है, एक पे नेगेटिव है, तो सारे स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। इतना करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका, डन सर। ठीक है। अब जरा एसिडिक स्टर्न देख लेते हैं। ये मीजोमेरिक जो आपने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। तो या आप हेडिंग डाली दो, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक। एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। अब देखो सबसे पहला तो यह है कि आपको अगर कंपेयर करना हो एसिडिटी तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिखो टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर आपको बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो आप कैसे करोगे, बता सकते हो मीजोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से? माइनस एम इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या बोले बेटा? सर जैसे अगर कोई ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाँ,
नहीं तो देखो, हमने आपको जो फिनोमेना पढ़ा वो वाला लेके चलो, अभी वो हम आपको बताएंगे। जो आप बता रहे हो उस पर भी मत जाओ, अभी नॉर्मल सा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड लगा हुआ है अपने पास मान लो, ठीक है, और एक तरफ अपने पास फिनॉल है, तो हम लोग क्या करते थे, कॉन्जुगेटेड बेस बनाते थे कि नहीं, बताओ। ठीक है, यस सर। हम लोग क्या करते थे, हम आपको भी एक एक करके सारे एप्लीकेशन बताएंगे, पहले आप बस समझते जाओ। एसिड क्या होता है, एसिड का मतलब जो H प्लस आयन दे दे, तो अगर आप इसका H प्लस निकाल दो तभी तो ये एसिड बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये CO निगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे H प्लस जो है वो ऐसे अलग निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं बताओ, यहाँ पे H प्लस ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब बात ये है कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस, ये क्या सीबी का मतलब कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा ये क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा, स्टेबल, ये उतना ही गुड एसिड होगा कि नहीं बताओ। हमने ये यस बताया सर। था आपको, यही चीज हमने आपको बताई थी ना। ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देख लो, चाहे आपको अल्कोहल की एसिडिटी बतानी हो, चाहे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बतानी हो, आप क्या करोगे, कॉन्जुगेटेड बेस बना के देखोगे। यहाँ से भी क्या करो, H निकाल दो तो O निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऐसे के ऐसे ही बेंजीन रिंग लगा दो, यहाँ पे H पॉजिटिव अलग निकल गया। तो जितना ज्यादा आपका ये कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा, ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ये गुड एसिड होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम आपको बताएं ये कब कब स्टेबल होगा। इसे स्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, करो इतना जल्दी से। डन सर। कर लिया। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या करा जा सकता है। ठीक है, देखो पहली बात तो मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने बेटा मेटा इफेक्ट पढ़ा है, मेटा इफेक्ट, ऑर्थो पैरा इफेक्ट ये पढ़ा है। अरे ऑर्थो पैरा इफेक्ट, मेटा मेटा इफेक्ट नहीं पढ़ा है तन्वी। सर कि कौन सा इफेक्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है ये? हाँ हाँ हाँ, जैसे आपके फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं कि आपका जो एम इफेक्ट होता है, ठीक है, एम इफेक्ट, जो आपका एम इफेक्ट होता है, एम इफेक्ट, ठीक है, डज नॉट ऑपरेट मेटा पोजीशन। ऑन मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन। तो ये पता है किसी को ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों ऐसा होता है, ये तुम लोगों ने याद कर रखा है, तो किसी को पता है ऐसा क्यों होता है, मतलब ये क्या है चक्कर की आपका जो एम इफेक्ट है मेटा पोजिशन पे वर्क ही नहीं करता है। देखो हम दो ग्रुप आपके सामने लेते हैं, एक आपका लेते हैं प्लस एम वाला, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे OH ले लिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब आप पहले बताओ, हमने आपको माइनस एम और प्लस एम बता दिया, कब माइनस एम होगा, कब प्लस एम होगा, बताओ यहाँ पे कौन सा एम होगा, OH कौन सा इफेक्ट देगा, माइनस एम प्लस एम, कैसे पहचानोगे, सर प्लस एम देगा ये। प्लस एम लोन देगा, पे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और फॉर्चुनेटली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को यहाँ भेजेगा कि नहीं, और ये यस वाला सर। बॉन्ड सेम टाइम पे यहाँ निकल के आएगा। अब देखो इससे हुआ क्या, पहली बात तो हमें समझ में आ गई, हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं, प्लस एम का केस देख रहे हैं। देखो इस केस में क्या होगा, तो जब आप इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, और ये वाला बॉन्ड निकल के यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेम टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा बेटा, ये इधर अटैक करेगा, ठीक है। अभी हम समझाते हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करो, पॉजिटिव का पॉजिटिव लगा रहे हैं, तो ये जब यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड निकल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पे, ये अगेन फिर से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। एक स्ट्रक्चर और बना के देखते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये आएगा यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो गया, और ये अगर आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये अगेन क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो है फिर से लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर में चला जाएगा, ठीक। तो कैसे स्ट्रक्चर मिलेगी, ये आपका OH, ये ऐसा कुछ, और ये 1 2 और यहाँ पे 3 बॉन्ड। फिर से बताओ क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, नो सर। ये एक दूसरे के हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। खैर अभी तो बात ये नहीं हो रही है। अब जरा एक बात बताओ, इस प्लस एम वाले ग्रुप ने करा क्या, इस प्लस एम वाले ग्रुप ने चार्ज को जनरेट किया, नहीं किया कि नहीं बताओ। यस सर। जो इलेक्ट्रॉन प्लस एम, डेंसिटी। हाँ, इसने क्या करा, इसने बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब इसने क्या करा, चार्ज को जनरेट किया। तो चार्ज कहाँ कहाँ पे जनरेट हुआ है, देखो एक तो इस पोजीशन पे जनरेट हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे जनरेट हुआ है, तीसरा आपका इस वाली पोजीशन पे जनरेट हुआ है। तीनों कौन सी पोजीशन है बताओ, अगर आपको नहीं पता तो बता दें। देखो हाँ, बेंजीन में अगर आपको नहीं पता तो ध्यान कर लो, ये आपकी पैरा होती है, पैरा के सामने वाली पैरा, ये ऑर्थो, ऑर्थो के सामने वाली ऑर्थो, ये मेटा, और मेटा के सामने वाली मेटा। तो बताओ कहीं भी पूरे मेटा वाले कार्बन पे कहीं पे भी कोई चार्ज आया है क्या, नो सर। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ क्या इस वाले कार्बन पे पूरी रिंग में कहीं भी चार्ज आया, नहीं आया है, ठीक है। और कौन सा ग्रुप हमने लगा के देखा, अभी हमने लगा के देखा प्लस एम वाला, अभी हम माइनस एम वाला भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमने जब बेटा प्लस एम वाला लगाया तो कहीं भी मेटा पोजीशन पे चार्ज जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो जब ये चार्ज जनरेट ही नहीं कर रहा तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब ये क्या करेगा, प्लस एम कभी भी मतलब आपका मेटा डायरेक्टिंग नहीं शो करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाएगा, कोई भी मेटा प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। देखो दूसरा अगर माइनस एम का कोई ले लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या करो, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ले लो, ठीक है, बेंजीन के ऊपर आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, ठीक, यानी कि कैसे, CH डबल बॉन्ड O।
अब बताओ जरा ये कौन सा करेगा, -m की +m, वैसे तो हमने लिख ही दिया, फिर भी सोच के देखो, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ सकता है? जब ऑलरेडी वहां पे डबल बॉन्ड है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, तो क्या आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसका मतलब होगा क्या? इसका मतलब ये होगा कि ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो बेंजीन का, ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये चला जाएगा इधर। होगा कि नहीं होगा? स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? देखो स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिखेगी कि CH सिंगल बॉन्ड O पे आगे आ चुका है नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये। अब यहाँ जिस वाले कार्बन से बॉन्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई है, वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होगा, ठीक है? वहां पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ था? नेगेटिव। अब यहाँ पे चार्ज कैसा जनरेट हुआ है? पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड बेटा निकल के कहाँ आ जाएगा? ये वाला बॉन्ड निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? CHO नेगेटिव, और देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे रहेगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ आ गया? यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा? ये वाला आएगा इधर, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ वाले कार्बन पे, ठीक। अगली स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? CHO ओपन नेगेटिव, और कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा कि ये और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ। अगेन लास्ट में क्या होगा बताओ? लास्ट में फिर से क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे, और क्या होगा? फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड वैसे का वैसे चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो होगा, रुको एक सेकंड, ये डबल बॉन्ड भी तो होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है? ठीक, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? फिर से अटैक करके यहाँ पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताओ? तो देखो कैसा बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड, और चार्ज यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। फिर से अगेन अगर आपसे पूछा जाए कि A और B के आपस में कैसी स्ट्रक्चर है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब फिर से देख लो चार्ज कहाँ का जनरेट हुआ है। एक तो चार्ज जनरेट हुआ इस पोजीशन पे, दूसरा चार्ज जनरेट हुआ इस पोजीशन पे, तीसरा हुआ यहाँ पे। क्या मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज जनरेट हुआ? नो सर। तो इसलिए हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि कभी भी जो आपका M इफेक्ट है वो ऑपरेट नहीं करता मेटा पोजीशन पे, चाहे वो +M हो चाहे वो -M हो। कभी दिमाग के मत लगा देना कि +M वाला है तो नहीं करता और -M होगा तो करेगा। दोनों की हमने आपको मतलब ये जो मैकेनिज्म होती है दिखा दी है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब इसके बाद ऑर्थो इफेक्ट और देख लो, बस उसके बाद चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है? हो गया, हो गया? यस सर। चलो अब हेडिंग डालो बेटा ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है? हेडिंग डाल दो ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट को और किस नाम से जानते हैं, बता सकता है कोई? बताओ। पहली बात तो ऑर्थो इफेक्ट कहाँ देखा जाता है? इन एरोमेटिक, इन एरोमेटिक। देखो हम थोड़ा तेज लिखना तो राइटिंग गंदी आएगी, ठीक है? इसके स्क्रीनशॉट लेना अपने उस पे प्रेस पे। इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? कार्बोक्सिलिक, हाँ बताओ ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ भाई। इसे बोलते हैं SIR। SIR का मतलब स्टीरिक इनहिबिशन इन रिजोनेंस, ठीक है? तो ये हटा ही दो, ऑर्थो इफेक्ट के नाम से याद रखो, बात खत्म। अब देखो ऑर्थो इफेक्ट से होता क्या है? देखो ऑर्थो इफेक्ट से होता क्या? जो एसिडिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल के, एसिडिक स्ट्रेंथ वो बढ़ जाती है, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है? अब ये क्यों होगा, कैसे होगा? देखो जरा, फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, एक आपकी बेंजीन रिंग लें, ठीक है? और इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है? और हम उसकी ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे C डबल बॉन्ड O OH लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं बताओ? अरे यार थोड़ी डिजाइन बना लो, उसमें क्या हो गया? देखो ऐसे कर लो, यहाँ पे कर लो OH, देख सकते हैं बेटा? यस अब सर। देखो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कब करेगी, किस पे करेगी? जब ये H पॉजिटिव देगा तभी तो। मतलब ये क्या होगा, जब यहाँ पे ऐसे करके आप क्या करोगे, इसे H+ यहाँ से निकाल दोगे, ठीक है? तो जब आप H+ निकालोगे तो ओपन नेगेटिव, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब मुझे एक बात बताओ, ये अब एक बात बताओ, ये वाला ये क्या बन गया? ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस बना कि नहीं बताओ? यस सर। अब हमें क्या देखना है कि कॉन्जुगेटेड बेस जब स्टेबल होगा तभी तो ये अच्छा एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कब अच्छा एसिड होगा? जब उसका कॉन्जुगेटेड बेस कैसा बनेगा? स्टेबल बनेगा। तो एक चीज देखो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना, सब लोग इधर देखो मेरी तरफ, सब लोग इधर देखो। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर ये वाला डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे अटैक करेगा तो सेम टाइम पे ये वाला डबल बॉन्ड इसके ऊपर जाना चाहिए कि नहीं बताओ? यस सर। और हमें पता है कि हायर इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, पता है कि नहीं? यस पता है। मतलब मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। लेकिन ध्यान रखो रिजोनेंस कब होना, जिस कार्बन पे मतलब सॉरी जहां से आपका प्रोटॉन निकला है वहां पे रिजोनेंस होना चाहिए। ये नहीं पूरे मॉलिक्यूल में, ज्यादा हद से ज्यादा रिजोनेंस भी बेकार ही है, ठीक है? ध्यान रखो जहां से आपका प्रोटॉन निकला है वहीं पे अगर रिजोनेंस ज्यादा होगा तब मॉलिक्यूल एसिडिक होगा, ये नहीं पूरे में कहीं भी हो रहा है। तो देखो होना तो ये चाहिए था कि आपका ये डबल जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करता है यहाँ पे, और ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ जाता है? यहाँ पे, और इनके बीच में अच्छा सा रिजोनेंस चलने जाता, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। लेकिन सेम टाइम पे इससे लगा कौन हुआ? जरा देखो बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग क्या बोलेगी कि भैया मेरे पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, हम भी रिजोनेंस में जाएंगे। मतलब ये क्या करेगा? ये भी रिजोनेंस में जाना चाहेगा।
और ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन और ये वाले ऑक्सीजन का जो रेजोनेंस है इसमें क्या करेगा, टांग अड़ाएगा। अड़ाएगा कि नहीं बताओ? क्योंकि भैया तुम्हारी बेंजीन कैसी इलेक्ट्रॉन रिच होती है कि नहीं होती है? यस सर। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होती तभी तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करती। बताओ, बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करती बिकॉज क्योंकि खुद ही वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल अगर सिंगल एसिड पर अटैक करना चाहे कर ही नहीं सकता, क्योंकि बेंजीन पे खुद ही इतना ज्यादा रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। तो देखो, तो होता यह है कि जब इसका आपका यहाँ पर रिजोनेंस होना चाह रहा होता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच जब रिजोनेंस होना चाह रहा होता है, तो ये जो आपकी बेंजीन रिंग है ये क्या बोलती है कि हम भी भैया रिजोनेंस करेंगे। और क्योंकि ये वाला बेंजीन रिंग क्या करती है, इसके रिजोनेंस में टांग अड़ा देती, बाधा उत्पन्न कर देती। इस वजह से होता क्या है कि आपका जो कॉन्जुगेटेड बेस बना है वो लेस स्टेबल हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि अगर ये लेस स्टेबल होगा तो ये कैसा एसिड होगा, क्या अच्छा एसिड होगा? नहीं होगा। ये कैसा एसिड हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा। बताओ, तो अगर तुमसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछे तब भी तुम बता दोगे, और वीक एसिड पूछे तब भी बता दोगे। पहली बात तो ये। अब बात आती है कि हम इसे स्टेबल करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं हमें अच्छा एसिड मिले। तो कैसे करेंगे इसे अच्छा एसिड को, बता सकता है कोई? कोई थोड़ा बहुत आइडिया कुछ? सर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हो उसमें से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किस में से? सर जैसा कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो हाँ, मतलब बेंजीन के conjugate ऊपर base कोई के ऐसा ग्रुप साथ। लगा हो जो मतलब जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दे। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करें, अगर हम फिर से इसे ड्रॉ करें। ठीक है, देखो हम फिर से एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड को बना रहे हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये O और यहाँ पे ऐसे H। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई ग्रुप लगा दें ऐसा। ठीक है, जैसा कि तन्वी ने शायद बोला अभी कि हम यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा दें जो क्या करे, बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जिस रिंग से जुड़ा है, जिस घर में रह रहा है, जिस थाली में खाना खा रहा है उसी में छेद कर दे। कहने का मतलब क्या करे, इसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगे। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन बेटा इसकी तरफ जाने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और जब अपने कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो होगा क्या, तो इनके बीच में कॉन्जुगेशन अच्छा होने लगेगा और जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो स्टेबल बनेगा। अगर जैसे ही आपका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल बना तो आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा कि आपका जो सी और सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ पे कैसा आ गया, नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ। और क्योंकि हमने इससे एक ऐसा ग्रुप लगा रखा है जो क्या कर रहा है, जो इस बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें खा रहा है। ठीक है, उन्हें खींच रहा है अपनी तरफ। तो अब होगा क्या, अब ये आराम से यहाँ पे अटैक करेगा, ये इससे इनकी खुशहाल जिंदगी एकदम चलने लगेगी। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन थे, जो बेंजीन उनके बीच में टांग अड़ा रही थी, उसे भाई दूसरे ने खींच लिया। समझ में आया? ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। और अब आपका जो कॉन्जुगेटेड बेस बना है वो कैसा हो जाएगा, वो आपका स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही आपका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा वैसे ही आपका जो एसिड है वो कैसा हो जाएगा, गुड एसिड हो जाएगा, या फिर कह दो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब बात यह है कि जो जी है, ये जी है क्या, कौन से ग्रुप होते हैं जी? तो जी की सीरीज बहुत लंबी है, तो उस लंबी सीरीज को याद करने से अच्छा है कि उन वाले ग्रुप को याद कर लो जो जी नहीं है। समझ क्या बोला हमने? यस सर। हमने बोला कि जी की सीरीज तो बहुत लंबी है, तो उस पूरी सीरीज को याद करने से बेटर है कि आप जी के वाले ग्रुप याद कर लो जो जी हो ही नहीं, मतलब जो जी नहीं हो सकते। तो कौन से नहीं हो सकते, ध्यान रखना। एक तो आपका हाइड्रोजन नहीं हो सकता कभी जी। ठीक है, जी आपका कभी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ड्यूटेरियम नहीं हो सकता, ट्राइटियम नहीं हो सकता। ठीक है, आपका कभी OH नहीं हो सकता, NH2 नहीं हो सकता, F नहीं हो सकता, और CN नहीं हो सकता। और आपका, हाँ बस ये। ठीक है, तो जी ये नहीं हो सकता। अब इनमें से छोड़ के कोई भी ग्रुप आपको दिख जाए वो जी होगा, और अगर जी होगा तो वहां पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इफेक्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। और अगर कहीं पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो मॉलिक्यूल आपका ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, मतलब कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो आपका जो मॉलिक्यूल है मोर एसिडिक होगा। क्या तुम लोगों की इतनी बात पल्ले पड़ी? यस सर। सबको समझ आया? एक बार सब लोग बोल दो यार। यस चलो बढ़िया। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट का मतलब ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा रहे हैं जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, बेंजीन को इनके मामले में टांग ना अड़ाने दे, मतलब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन यहां ना जा पाए अगर। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि बेंजीन के कार्बन, बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये खींच लेगा। उससे क्या होगा, इनके बीच में रिजोनेंस अच्छा, कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा स्टेबल, और ये वाला मॉलिक्यूल अच्छा एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट जल्दी से। डन सर। चलो अब अब देखो, एक हम लोगों ने भी कौन सा वाला पढ़ा था, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था, मेटा इफेक्ट पढ़ा था, है ना? अब हेडिंग डालो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लो, इसे सेकंड कर लेना। ये सेकंड है, एप्लीकेशन है मेसोमेरिक इफेक्ट, ये पहला। ठीक है, हेडिंग कहीं पर डाल लेना, ये हाँ हेडिंग पढ़ी तो एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये पहला हो गया। ठीक है, ये पहला नहीं है, हटा देना जीरो, ये तो खाली बात बताई थी। ये पहला हो गया।
ठीक, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आप डालो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तुम लोगों ने 12th में भी हालांकि पढ़ रखा है, बट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। देखो हम तो समझाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास कोई ग्रुप ऐसे है H, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है मान लो, बेंजोइक एसिड से बोलते हो यहाँ पे यार, ऐसे ये लगे हुए हैं, ठीक, और इसके इक्विलिब्रियम में ले लो, चलो इसे ऐसे ले लो, ठीक है। हम क्या करें, यहाँ से प्रोटॉन निकाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे COO नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बना लिया तुमने, यहाँ से प्रोटॉन निकाल दिया। एक तो ये केस है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर हम इसके ऑर्थो पोजीशन पे, अगर हम इसके ऑर्थो पोजीशन पे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे, ठीक है। हमने तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेटा ट्रिक बताई थी, अगर नहीं आता तो लिख लो फोन, FON, FON, फोन। फोन का मतलब समझते हो क्या होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बेटा? फोन का मतलब टेलीफोन। देखो, F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब अगर हाइड्रोजन कभी भी इन दो में से किसी भी एलिमेंट के बीच में आएगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इतना तुम लोगों को पता है, नहीं पता है तो कोई बात। चलो देखो, तब होगा क्या। अब मान लो हमने क्या करा, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगाया जो क्या करे, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे, ठीक है। तो क्या होगा, तो होगा ये कि देखो, पहली बात तो यहाँ पे ऐसे बेंजीन बना लो, ठीक, और यहाँ से क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ऐसे COO नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं बताओ। अब अगर COO नेगेटिव आएगा और आपको OH को आप ऐसे लिख दो, OH को ऐसे, तो देखो भैया हमने भी क्या बताया, FON। अगर दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा कि नहीं करेगा बताओ। यस सर। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके बीच में हाइड्रोजन आया कि नहीं आया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। और जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड कैसा बन जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही आपका कॉन्जुगेटेड बेस मोर स्टेबल होगा, ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। अब इसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये कैसा है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ठीक है। अरे यार, लेस स्टेबल, और ये कैसा है, लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक है। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। समझ में आई। अब देखो एक चीज समझो, कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोडक्ट में अगर हो रही है तो कॉन्जुगेटेड बेस आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, और मोर एसिडिक विल बी द कंपाउंड, काम चल जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी रिएक्टेंट में हो रही है तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल है, और अगर कोई चीज स्टेबल है तो अपना प्रोटॉन कैसे निकाल सकता है, निकाल ही नहीं सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप क्या करो, यहाँ पे आप लगा दो फिनॉल, उठा लो, ठीक है। और फिनॉल के केस में आप यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी कई बार आ चुका है ना, लेकिन अभी तो हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जब कॉन्जुगेटेड बेस बनाओगे तो O पे नेगेटिव, और क्या हो जाएगा, ऐसे 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 यहाँ पे H+, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2, NO2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा अगर हम इस NO2 को यहाँ ना लगा के क्या करें, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम इसे ऑर्थो पोजीशन पे लगाते हैं तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो लगा ही नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, NO2, NO2 लगा दो, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ये जो हाइड्रोजन है ये दो ऑक्सीजन के बीच में नहीं आ जाएगा? यस सर। नाइट्रोजन के पास जो ऑक्सीजन है, एक तो ये ऑक्सीजन हो गया, और एक फिनॉल के पास जो ऑक्सीजन है वो हो गया। तो इसे ओपन कर दें तो तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। रुको एक सेकेंड, हट जा भाई। देखो इसे हम बताते हैं एक बार सही से। अगर इसमें ओपन करके लिखें तो देखो O और H के बीच में बॉन्ड है। अब जरा एक चीज देखो, क्या ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, ये दो ऑक्सीजन के बीच में आया? अगर आया तो इसने क्या करा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करी, कौन सी, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर का मतलब अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंटर का मतलब अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जैसे HF क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर करेगा, इंटरमोलिकुलर करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताओ भाई। सर इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि HF क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल से क्या करेगा, जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के बीच में आ गया, इसका मतलब क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो ध्यान रखना, जो अलग अलग टाइप के, जो अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे उसे क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, और जो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर इतना? अब देखो इससे हुआ क्या, जब यार रिएक्टेंट में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो क्या यहाँ से H+ निकल पाएगा बताओ? नो सर। नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से हाइड्रोजन आपका निकल ही नहीं रहा आसानी से, तो ये आपका कैसा होगा, लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा, ठीक है। वेयर एज जो आपका इसका ये तो हटा ही दो, फिर इसकी बात ही खत्म हो गई, यहाँ पे रिएक्टेंट से काम चल गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास NO2 ऐसे का ऐसे ही लगा हुआ है,
देखो हम बस ये समझाना चाह रहे थे कि अगर प्रोडक्ट में, अगर कभी प्रोडक्ट में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अब जो हमारा कॉन्जुगेटेड बेस बना, कॉन्जुगेटेड बेस वो कैसा बना, मोर स्टेबल। और हमें पता है अगर हमारा कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल बनता है तो उस केस में क्या होता है बेटा, आपका जो रिएक्टेंट है मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो सिंपल सी बात है, आराम से पहली बात तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो H+ यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, बट यहाँ से आसानी से H+ नहीं निकलेगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? तो अगर आपसे बोले एसिडिक कौन सा होगा, तो ये क्या होगा, ये मोर एसिडिक होगा, ये आपका हो जाएगा मोर एसिडिक। ठीक है, दिस वन इज मोर एसिडिक और ये हो जाएगा लेस एसिडिक। क्या इतना समझ में आया सबको? समझ में आया बेटा? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। यस सर। सर इसका एक क्वेश्चन करवा देना। तन्वी तुम्हें समझ में नहीं आया क्या बेटा? सर फिर क्वेश्चन करके ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। क्वेश्चन मेरे पास बेटा अभी है नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन यार नहीं है मेरे पास। हाँ है, क्वेश्चन है, अभी करवाते हैं। ठीक है सर फिर ऐसा कैसे लगाएंगे पता कि ये प्रोडक्ट में ही करेगा कि फिर H+ रिमूव करके करेगा? देखो ऐसे ऐसे पता लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, इस वाले केस में देखो पैरा पोजीशन पे लगा है, तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा ही नहीं है तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेगा, करेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे जो आपने OH लगा दिया तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा कि नहीं करेगा बताओ? जब आपका प्रोडक्ट में जब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, अब कहो यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे कैसे हो जाएगी, यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। तो आपकी जब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तब जो आपका कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल होगा और एसिडिक ज्यादा होगा कंपाउंड। इसका क्वेश्चन देख लो। अच्छा रुको 1 मिनट दो मुझे, इसका क्वेश्चन करवा दें। इसका क्वेश्चन से पहले एक पहले इफेक्ट का वो ऑर्डर लिखो। देखो एक पहले इफेक्ट का ऑर्डर लिखो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। देखो अरे भैया ये क्या लिख दिया हमने। अगर इफेक्ट्स की बात करें तो देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि अगर आपका मीजोमेरिंग इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट है, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किसे देनी है, मीजोमेरिक को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर आयोडीन को। समझ गए? आयोडीन मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? यस सर। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो तो क्वेश्चन में अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, मीजोमेरिक भी, तो आपको प्रायोरिटी देनी मीजोमेरिक को। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे कहें +M में और -H में, ठीक है, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ी तो आप किसे दोगे, तो आप दोगे +M को। ठीक है, और किन मॉलिक्यूल्स के लिए दोगे उसका मॉडल लिख देते हैं, NH2 के लिए आप दोगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करोगे, OH के लिए आप ऐसा करोगे, और आप OCH3 के लिए ऐसा करोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे, OC डबल बॉन्ड OCH3 के लिए करोगे ऐसा। ठीक है, इन मॉलिक्यूल के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले +M को देंगे प्रायोरिटी, फिर देंगे आप लोग -I को। ठीक है, ये बस इतना लिख लो। सी पॉइंट लिखो, अगर आपसे बोला जाए कि -I और -H है तो प्रायोरिटी किसे दोगे, तो आप प्रायोरिटी दोगे -I को, लेकिन फॉर किसके लिए, CH3 टाइप के किसी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, डी कर लो। डी में देखो अगर -I और +M की बात करें तो प्रायोरिटी किसे देंगे, -I को देंगे, फॉर जिन मॉलिक्यूल को हम लिख रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ध्यान रखना, फॉर हेलोजेंस। ठीक है, ध्यान रखना। अब तुम्हें पता होगा हेलोजेंस में बेटा जो +M का ऑर्डर होता है, अगर इसमें तुम डिवाइड कर लो, +M का ऑर्डर और -I का ऑर्डर बता दो। +M का ऑर्डर किसका ज्यादा होता है बेटा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है, -I का में क्या होता है, सेम होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। कहने का मतलब यह है कि फ्लोरीन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच भी सकता है, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कौन सा शो करेगा, -I, और क्योंकि उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भी तो उसे डोनेट भी कर देगा। तो ओवरऑल कभी भी ना तो आपको ये वाला इफेक्ट देखना, ना तो आपको ये वाला इफेक्ट देखना, आपको कौन सा इफेक्ट देखना है, तो यहाँ पे लिख लो ओवरऑल इफेक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसे आपको याद करना है, इस वाले ऑर्डर को इसीलिए मैंने अलग से लिखवा दिया है। ठीक है, देखो अगर कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिख रहा है जिसमें -I और +M दोनों लग रहा है, जैसे कि ये हो गया जैसे हेलोजेंस आपके हो गए, हेलोजन भैया -I भी शो करते हैं, +I भी शो करते हैं, तो उस केस में तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, उस केस में आपको देखना पड़ेगा बेटा कि +M कब शो करेगा, जब इसके पास लोन पेयर उन्हें डोनेट कर दे, -I कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि फ्लोरीन को ले लो, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सबसे तेज खींचेगा भी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी जल्दी कर देगा। ठीक है, तो उस केस में ओवरऑल इफेक्ट आपको ये वाला याद रखना है, बस बात खत्म, इतना जल्दी से नोट करो। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सर ये ओवरऑल इफेक्ट कौन से इफेक्ट का है मतलब?
माइनस आई मतलब ये इसी के लिए है ये वाला, ठीक है, जो हमने डी पॉइंट लिखा है इसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपको माइनस आई और प्लस एम के दोनों ग्रुप दिखें कि ऐसा कोई ग्रुप है जो माइनस आई भी शो कर रहा है प्लस एम भी कर रहा है, कौन करेंगे, जनरली मैंने लिखी दिया हेलोजन करेंगे, तो आपको ऑर्डर ये वाला याद करना है, मतलब जहां पे आपका एक्स वाला होगा, आई वाला होगा, वो सबसे ज्यादा शो करेगा ओवरऑल इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई माइनस एच माइनस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेटा किसके 1 अपॉन या 1 अपॉन क्यू प्लस आई प्लस एच प्लस एम के, ये एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए लिखवा रहा है, ठीक है। कर लो नोट बेटा जल्दी फटाफट, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आओ इसके क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, कराए बेटा क्वेश्चन, अरे बोलो भाई। Yes, sir. चलो बहुत ध्यान से इसे स्क्रीनशॉट अगर तुमने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा क्वेश्चन देखो इसके, क्या कह रहा है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्या क्या मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है, ठीक है, ये क्या है COOH OOH, और यहाँ पे बेटा NO2 लगा हुआ है, ध्यान से बहुत ध्यान से, जो चीजें पढ़ाई सबको बहुत सोच समझ के, ठीक है। ये आपका बेटा क्या है COOH लगा हुआ है, सब में कॉन्जुगेट बेस बना के देखोगे और फिर हमें आंसर दोगे, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या करना है COOH और यहाँ पे बेटा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ लगा, यहाँ पे लगा हुआ है इस वाले पोजीशन पे NO2, बताओ भैया। चलो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, जल्दी से बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा। एक सेकंड रुकना बेटा, हाँ तन्वी का आंसर आ गया, ध्रुव का आ गया एक, बताओ कौन सा होगा सबसे ज्यादा। 3 2 1 आंसर आएगा क्या, 3 2 1 आएगा। अभी एक चीज हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ऑर्थो इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। यस और ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है कि नहीं, बताओ। यस सर अरे अभी बताओ, हमने आपको बताया नहीं था कि अगर आप इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाओगे तो इसका मतलब कैसे कॉन्जुगेटेड बेस बनाओगे, देखो जरा आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे कि, तभी तो कह रहे हैं कि पढ़ा है वो सब कबाड़ा कर दो 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ऐसे, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NO2 क्या करेगा, इस बेंजीन को यहाँ पे रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के देखेगा। अरे अभी तुम लोगों ने पढ़ा था, अभी तुम लोगों ने देखा था बेटा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इस कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ना आए, और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को कौन उधर नहीं आने देगा, तो NO2 क्या करेगा, अगर NO2 आपका ऑर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे तो वो क्या कर शो करता है, ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट अगर मॉलिक्यूल शो करेगा तो इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, देन उसके बाद क्या हो जाएगा थर्ड, और फिर कौन सा हो जाएगा सेकंड, ये इसका ऑर्डर होगा। क्या तुम लोगों को इतनी बात समझ में आई कि नहीं। सर फर्स्ट में फिर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाँ हो, हमें मतलब नहीं है, पहली एप्लीकेशन देखो क्या थी बेटा, पहली एप्लीकेशन देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या था, ऑर्थो इफेक्ट। तो जिस नंबर में आपको, जिस हमने सीरियल से पढ़ाया उसी सीरियल से आपको याद करना है बेटा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे दोगे, सबसे पहले हम लोग एम इफेक्ट देखेंगे, देन उसके बाद क्या देखेंगे, ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, समझे। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा ग्रुप लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, और ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, पहला वाला, फिर तीसरा वाला, और फिर दूसरा वाला। क्वेश्चन समझ में आया तन्वी की नहीं। यस सर जिस ऑर्डर में हमने आपको चीजें पढ़ाई हैं आपको उसी ऑर्डर में याद करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, ये हटा दें, यस सर चलो अगला क्वेश्चन एक बार देख लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको क्या करना है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ही है, ठीक है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आपसे पूछ रहा है। और क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, कह रहा है कि भैया COOH है, ठीक है। और ऑर्थो इफेक्ट कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप है जो ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा, तो ऑर्थो जो नहीं है वो हमने लिख दिए हैं, उन्हें छोड़ के देख लो, जो भी होंगे वो सारे ऑर्थो इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ COOH है, COOH, ठीक है। और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि COOH, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है CH3 इस वाले पोजीशन पे। जल्दी एसिड स्ट्रेंथ बता फटाफट। हाँ
बताओ बेटा। क्या आंसर होगा बताइए। चैट बॉक्स में आंसर करो जल्दी से। CBA किस आंसर किसने दिया? पलमिंदर CBA, तन्वी 1 2 3, CBA 1 2 3, ध्रुव। पलमिंदर इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया बेटा। देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कुछ मैंने लगाया नहीं ग्रुप, यहाँ पे यार CH3 लगा, रुक जाओ एक्सपेंड, सॉरी यहाँ पे CH3 लगा। अब बताओ आंसर। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है भैया। अब बताओ आंसर। हाँ फिर से बताओ, गड़बड़ हो गया था। पलविंदर आपने सही बताया था, बट अब बताओ। हम्म 1 3 2 और बताओ भाई, और क्या बताना चाहेगा? पहले तो ये बताओ ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? CH3 प्लस आई की प्लस एम? ये प्लस आई करेगा। ये कौन सा करेगा? प्लस एम करेगा कि प्लस आई? दोनों करेगा, प्लस एम भी करेगा प्लस आई भी करेगा। अब बताओ, एकदम से सटीक आंसर दो फटाफट। देखो बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो अगर सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट है, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा, स्टेबल इन द सेंस सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। तो ये तो ठीक है कि ये A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, तो आपका A वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। अब सेकंड और थर्ड में बता दो कौन सा होगा जल्दी से। सर थर्ड, देन सेकंड। क्यों थर्ड वाला क्यों होगा? सर प्लस एम मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करता है। प्लस, तो यहाँ पे वही वाली बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे कहाँ लिखा प्लस एम? लिखा ही नहीं मैंने। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? प्लस आई से देखेंगे, प्लस आई से बता दो, या प्लस एम से ही देख लो। यहाँ पे तो प्लस एम लग ही नहीं रहा, इसमें प्लस एम लग रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर बी एम से प्लस एम क्या करेगा? एसिडिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। प्लस, इधर देखो जरा, कहाँ गया प्लस एम? कहाँ था? कहाँ गया प्लस एम? ये रहा। ये क्या करता है भाई? प्लस एम और माइनस एम एसिडिटी को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है बेटा। मेटा, ये जो आपका प्लस एम इफेक्ट है क्या कह रहा है? ऑपरेट नहीं करता मेटा पोजीशन पे, यानी कि कहाँ करेगा? पैरा पे और ऑर्थो पे करेगा। तो अगर आपका एम इफेक्ट लग रहा है तो वो तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनाएगा ना। अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनाएगा, इसका मतलब क्या होगा? ये क्या करेगा? ज्यादा स्टेबल कर देगा मॉलिक्यूल को। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला सबसे ज्यादा हो गया, देन उसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला, फिर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, बस इतने रखते हैं आज के लिए, ठीक है। अब बाकी जो होगा इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वो वाला हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। इसके क्वेश्चन हम आप लोगों को चाहे तो सेंड कर देंगे, चाहे आप लोग इसके क्वेश्चन खुद से क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। देन उसके बाद बताना मुझे। अगर क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो एक वाले आप जो लेक्चर लेंगे, या तो उसमें क्वेश्चन कर लेंगे इसके, या तो नया चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ तक कर लो, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। इसे जितना पढ़ा है इसे खूब डिटेल से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन लगा के देखने की ट्राई करना, ठीक है। चलो बाय। थैंक यू सर।